हमारे साथ बात करने के लिए सांसद दिनेश शर्मा है। I-19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पूर्व सीएम महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि सनातनी हिंदू आतंकी कहना चाहिए। उनके शब्द को किस तरीके से देखते हैं? ये वो बहके हुए लोग हैं जिनका आधार भी समाप्त हो चुका है, जिनकी पहचान भी समाप्त हो चुकी है। और खुद इनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कुछ हमारे वहाँ लंगड़े रेस के घोड़े हैं जो बेकार हो चुके हैं। जो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ कुछ ऐसे हैं जो केवल बारात में नाचने के काम आते हैं। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को उन्होंने परिभाषित किया है। अब ये दोनों में से कौन कैटेगरी है मुझे पता नहीं, लेकिन ये इनकी जो सनक है वो कहते हैं कि हिंदू सनातन आतंकवाद। अरे सनातन आतंकवाद हो सकता है? सनातन तो चींटी पे पैर के नीचे ना आ जाए उसको इशारा देता है। वो पीपल दिख जाए तो हाथ जोड़कर कहता है ब्रह्मदेव बाबा रक्षा करना। गाय का माता है। शेर भी दिख जाए तो कहता है ये माँ दुर्गा की सवारी है। और नाग दिखाई पड़ जाए तो दूध का कटोरा रख के कहता है हे नाग देवता मेरी रक्षा करना। उस हिंदू को आप कहते हो जो मानव का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना की बात करता है? उस सनातन को आप कहते हो ये आतंकवाद है? मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बातें हैं। और कांग्रेस को तो अगर जरा भी शर्म है तो इनको निष्कासित करना चाहिए। मालेगांव में जिस तरीके से जो मामला सामने आया उसमें एक पूर्व एटीएस के अधिकारी का कहना है कि मोहन भागवत पर कार्रवाई करने का उनका दबाव था। अब वो दबाव चाहे जो रहा हो, इनका दबाव राष्ट्रवाद पे कार्रवाई करने का होता है। इनका दबाव होता है जो सनातन एक ना हो उस पर होता है। ये वो लोग हैं जो भारत की मूल जड़ों को नष्ट करने का सपना देख रहे हैं और वो नष्ट होने वाली नहीं है। इस प्रकार की सोच और प्रवृत्ति वाले ही जनता के अनादर का पात्र बनेंगे। ट्रम्प ने डेड इकोनॉमी कहा, राहुल ने समर्थन दिया, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं राहुल गांधी। देखिए ये वो लोग हैं जो खाते देश की हैं और पूजते विदेश को हैं। इनको अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। ये दूसरे उन लोगों की बातों का वर्णन यहाँ पर करते हैं हिंदुस्तान में आकर जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो भारत के विरोध में बोलते हैं। वो इनके आका और इनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये जिस ट्रेड की और जिस टैरिफ की बात कर रहे हैं, भारत का बहुत बड़ा निर्यात है ही नहीं अमेरिका में। और जो निर्यात है 78% बाजार मोबाइल का है और 44% जो अमेरिकी यूज करते हैं वो आयात करते हैं, वो भारत के मोबाइल करते हैं। और 78% बाजार जो है वहां मोबाइल का भारत का है, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर को, मोबाइल को और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अमेरिका ने भी टैरिफ से अलग रखा है। तो ये और 7 अगस्त तक उसने पूरी दुनिया में लगाया है टैरिफ, लेकिन भारत में जो टैरिफ के बारे में जो उनका अंतिम निर्णय है वो 7 अगस्त तक उन्होंने टाला है। हर देश के साथ में व्यापार के निगोशिएशंस होते हैं और ये भी अब यूके के साथ में हुआ है भारत का, अभी यूरोपियन देशों के साथ में हुआ, रूस के साथ हुआ। तो भारत अपने अमेरिका के साथ भी निगोशिएशंस होंगे, तो वो प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये इनको बीच में पूरी बात समझ में आते नहीं है, शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो शायद इतनी बातें नहीं करते। वो आदरणीय है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध भी करता हूँ कि जब आप कीजिए तो उसका विश्लेषण करके ही अपने वक्तव्यों को दीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सांसद दिनेश शर्मा थे। गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।